मौजूद सामीन इकराम, जो गुफ्तगू मैं करने वाला हूँ उससे पहले ज़रूरी है कि मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान एक अज़ीम शख्सियत हैं। आपके 3 साहबज़ादे और 3 साहबज़ादियाँ हुई। एक साहबज़ादे हफ़ीज़ुद्दीन जो 15 रोज़ की उम्र में ही विसाल फरमा गए थे। दूसरे साहबज़ादे सरबराह आला अल-जामिअतुल अशरफिया मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ साहब मुद्दज़िल्लाहुल आली, और तीसरे साहबज़ादे हज़रत क़ारी अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। 3 साहबज़ादियाँ, जिसमें सबसे बड़ी साहबज़ादी जमीला ख़ातून जो शादी के 2 साल के बाद विसाल फरमा गई थी। दूसरी साहबज़ादी ज़ुबैदा ख़ातून जो आज भी बहयात हैं, और तीसरी साहबज़ादी हमीदा ख़ातून जो मेरी वालिदा हैं। मैं उनका सबसे छोटा साहबज़ादा हूँ। और एक बड़ा नाम मैदान तफ़सीर में अल्लामा अब्दुल्ला ख़ान अज़ीज़ी रहमतुल्लाह अलैह का है। उनके वास्ते से मैं अपने नाना जान हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का शागिर्द हूँ, और ख़ुद वालिदा मोहतरमा की जानिब से भी मैं नाना जान का शागिर्द हूँ। इसलिए कि जो सबक मेरी वालिदा ने मुझे पढ़ाया था वही सबक मुझे सबसे ज़्यादा काम में आया। मेरी वालिदा ने घर से निकलते वक्त एक जुमला तो ये कहा था कि जाओ अल्लाह की राह में, और 2 बातें ये कही थी कि जहाँ भी सैयद मिल जाएं तो उनका एहतराम करना, और जब कोई वली मिल जाए तो उसके सामने अपना दिल संभाल के बैठना, ज़बान नहीं। ज़बान तो उलमा के सामने संभाली जाती है। तो वही हमने पकड़ लिया। अब फैज़ान करम जारी होता है। 2002 के आखिर में रोनाही पहुँचते हैं अल्लामा शेखुल कुरान अब्दुल्ला ख़ान अज़ीज़ी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में। फिर वहाँ 2007 तक रहते हैं, और 2007 के अवाखिर में हम जमदाशाही हज़रत शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साए में पहुँचते हैं। तो वहाँ हुज़ूर दाई इस्लाम के परवरदा आकाई व मौलाई हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद कमरुल इस्लाम साहब क़िबला से मुलाकात होती है। हज़रत सैयद कमरुल इस्लाम साहब क़िबला चूँकि सैयद थे, वालिदा की नसीहत फ़ौरन याद आई कि सैयद के एहतराम में कभी कमी मत करना, और कभी उनकी खिदमत में कमी मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ मुझे मिला कि 3 साल तक मैं उनकी मुसलसल खिदमत करता रहा, और हज़रत के इरशादात से मैं फैज़याब होता रहा। उसके बाद हज़रत मौलाना फैज़ुल अज़ीज़ साहब अज़हरी जामिया अज़हर में इस वक्त हैं। हुज़ूर दाई इस्लाम का करम बरसा, और अल्लामा डॉक्टर सैयद कमरुल इस्लाम साहब ने फ़रमाया कि मौलाना एक मशवरा मेरा ये है कि हमारी एक खानका है जहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोग ताइब होकर के अपनी नेक ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख ने एक मदरसा भी शुरू किया है, तो आप चाहें तो फैज़ुल अज़ीज़ को उस मदरसे में डाल सकते हैं। लेकिन फैज़ुल अज़ीज़ की एक बड़ी खुसूसियत है कि वो खादिम बहुत अच्छा है, खिदमत खूब जम के करता है। चूँकि सैयद कमरुल इस्लाम साहब की उसने जम के खिदमत की थी, तो उन्होंने हमें इसरार किया, तो हमने कहा कि ठीक है। उनको रहम आ गया, और वाकई बुज़ुर्गों की खिदमत जहन्नमी को जन्नती बना देती है। तो मैं मौलाना फैज़ुल अज़ीज़ को लेकर के सबसे पहले आया खानकाह के अंदर। अब हम यहाँ पहुँचे, जुमा का दिन था, लेकिन नौचंदी वो महीने में एक बार आती है। तो ऐसे ही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो नौचंदी ही बन गई, जुमा भी छुड़वा दिया उसने। यहाँ हम पहुँचे तो हुज़ूर दाई इस्लाम खाना खा के जो है चहलकदमी फरमा रहे थे। तो हुज़ूर को देख कर के ही दिल बदल गया, दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, और आते ही पहली मर्तबा हमें ऐसा लगा कि हाँ हमारी भी कोई इज़्ज़त है। जिस तरीके से हुज़ूर ने वालिहाना इस्तकबाल किया, मुआनका किया, इतने बड़े शेख होने के बावजूद मुआनका किया और हमको गले से लगाया, ये हमारे लिए बड़ी बात थी। तो हमें समझ में आया कि हाँ हमारी भी कोई इज़्ज़त और वैल्यू है। बहरहाल दिल बदला। अब उसमें भी मौलाना फैज़ुल अज़ीज़ नुक्ता बयान करते हैं कि जानते हैं मियाँ हुज़ूर क्यों टहल रहे थे बाहर, वो पहले से इंतज़ार कर रहे थे
कि 2 आने वाले हैं जिन्हें ठीक करना है। बहरहाल अल्लाह ताला उनके निकात में और इजाफ़ा फरमाए। तो हम आए, हज़रत शेख मोहतरम ने फरमाया कि बेटा खाना खाया? हमने कहा नहीं। बोले कि जाओ पहले पेट पूजा, बाद में फिर वो पूजा। लेकिन चूँकि वो वालिदा मोहतरमा ने भी काफ़ी अमली ज़िंदगी में रहनुमाई फरमाई थी, नमाज़ पहले पढ़ी, बाद में फिर खाना खाया। उसके बाद जब हज़रत की मजलिस में हम, हुजूर दाई इस्लाम की मजलिस में जब हम बैठे मस्जिद के बगल में हुजरे में, तो उसी वक्त मौलाना ज़िया रहमान साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उसी वक्त ज़ीशान साहब भी तशरीफ़ लाए थे। अब तारुफ़ हुआ। मुझे आज भी याद है कि जब फैज़ुल अज़ीज़ से नाम हुजूर दाई इस्लाम ने पूछा तो फैज़ुल अज़ीज़ ने अर्ज़ किया कि हुजूर मेरा नाम फैज़ुल अज़ीज़ है। तो हज़रत दाई इस्लाम ने फरमाया कि अब हमारे भी अज़ीज़ हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम उनके अज़ीज़ हैं। अब ये तो रही बात हमारे आने की। अब ये हम आए क्यों हैं? अब इसमें हम अपने घर वापस लेके चलते हैं आप लोगों को, चूँकि ये बहुत ज़िम्मेदार स्टेज है और यहाँ कोई भी बात बग़ैर इल्मी शराइत के कबूल नहीं होती है। तो मैं बयान कर दूँ कि मेरे पास 2 गवाह हैं और जब तक एक गवाह थे तो मैं खामोश रहा। जैसे ही दूसरा गवाह मिले तो मैंने कहा अब इसको बयान किया जाए, क्योंकि 2 गवाह हो गए और शरीयत मुकम्मल हो गई। अब जब शरीयत मुकम्मल हो गई तो इसको बयान किया जाए। पहले गवाह मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना शौकत हुसैन अज़ीज़ी, जो हुजूर दाई इस्लाम से ही बैत हैं, और उनसे बड़े मेरे भाई जनाब राहत हुसैन अज़ीज़ी, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हम पर तादेर कायम रखे, वो गवाह हैं। अब गवाही किस चीज़ की है? वो ये है कि जब वालिद मोहतरम की शादी हुई थी तो हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने निकाह के बाद वालिद मोहतरम को अपने और करीब किया। करीब करने के बाद अपने पास बिठा करके फ़रमाते हैं कि रहमत, मेरे वालिद मोहतरम का नाम रहमत हुसैन था, कि रहमत ज़िंदगी पूरी मुश्किल में कटेगी लेकिन घबराना नहीं, कट जाएगी। आखिरी ज़िंदगी में एक बुज़ुर्ग से मुलाकात होगी जिनसे मुलाकात के बाद तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। ये हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया। और सारे मेरे रिश्तेदार और जितने भी मेरे मुताल्लिक़ीन और मुतवस्सिलीन हैं वो सब जानते हैं कि वालिद मोहतरम उन बुज़ुर्ग की तलाश में गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमते रहे और कोई भी मज़ार ऐसा बाकी न रहा जिस पे वालिद मोहतरम हाजिर न हुए। क्योंकि हमारा जो एक मिजाज है ना कि बुज़ुर्ग मज़ार ही पे मिलेंगे, कहीं और ना मिलेंगे। तो बहरहाल वो घूमते रहे, लेकिन खातिर खा इफ़ाक़ा और खातिर खा इत्मीनान ना हो सका। जब फैज़ुल अज़ीज़ यहाँ तशरीफ़ ला चुके तो सन 2011 में वालिद मोहतरम मौलाना फैज़ुल अज़ीज़ साहब के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। जब यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ मियाँ हुजूर से मुलाकात की और अपने मंसूबे तमाम हुजूर दाई इस्लाम के सामने पेश किए तो हुजूर दाई इस्लाम ने आपकी हौसला अफजाई फरमाई। तो यहाँ से जाते हुए बेपनाह खुश थे और घर जा कर के हुजूर दाई इस्लाम की बेपनाह तारीफ़ और तौसीफ़ और मनक़बत बयान की। अब मैं बताऊँ कि 2014 की जनवरी में, यानी 2011 में हुजूर दाई इस्लाम से मुलाकात हुई वालिद मोहतरम की, और जनवरी 2014 ही में 7 जनवरी गालिबन है, 7 जनवरी 2014 में वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। ये आखिरी वक्त हो चुका था। चूँकि हुजूर दाई इस्लाम की मुलाकात के बाद हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने जो फरमाया था क्या वाकई वो हुआ? तो मैं अपनी ज़बान से क्या कहूँ, सारे लोग जो मुझे जानते हैं और जो हमारे रिश्ते में हैं वो सब जानते हैं कि हमारी पहले की ज़िंदगी क्या थी और अब की ज़िंदगी क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया से भी नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर दाई इस्लाम के सदक़े में हमें दीन से भी नवाजा। दुनिया तो ये मिली कि सारे भाई हमारे कारोबारी हो गए, और दीन क्या मिला हमें? दीन हमें ये मिला कि हम फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझे, हम वाजिब को वाजिब समझे, हम सुन्नत को सुन्नत समझे और हम मुस्तहब को मुस्तहब समझे। वरना पहले ये हाल था कि हम मुस्तहब को फ़र्ज़ समझते थे, वाजिब को और फ़राइज़ को मुस्तहब से भी निचला दर्जा था हमारा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें दीन मिला। ये तो रही बात कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत की करामत है। यहीं से हम समझे कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत किस अजीम मर्तबे पर फाइज थे कि पेशीन गोई हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाई हुजूर दाई इस्लाम की। और ये भी करामत है हुजूर दाई इस्लाम की कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत की उस पेशीन गोई को आपने कबूल फरमाया और हमको बढ़कर के कबूल फरमाया। यहाँ पर मौजूद हैं हज़रत अल्लामा फ़हामा मजजूब सालिक डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अलीवी। अब इनकी रिवायत नकल कर दूँ। आप फरमाते हैं कि जब हुजूर दाई इस्लाम मुबारकपुर की सरजमीन पर गए और जब बारगाह हुजूर हाफिज़ मिल्लत में हाज़िरी दी और तकरीबन आधा घंटा हुजूर दाई इस्लाम रोज़े हुजूर हाफिज़ मिल्लत पे हाजिर रहे और बाकी क्या गुफ्तगू हुई हम नहीं जानते, लेकिन उस सफ़र के बाद हमने देखा कि तुम और मौलाना फैज़ुल अज़ीज़ यहाँ हाजिर थे। बहरहाल अब इसके बाद इल्मी तौर पर हम हुजूर दाई इस्लाम को मानते हैं। इल्मी तौर पर कैसे? क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने उस ख्वाब की ताबीर इस अंदाज में पूरी की कि हज़रत शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझसे थोड़े से परेशान रहते थे। परेशान इस माना करके नहीं रहते थे कि मैं उनको परेशान करता था। हज़रत हुजूर हाफिज़ मिल्लत का ये तुर्रा इम्तियाज़ था कि आप हर किसी के नफ्स को पढ़ा करते थे और जिसका जो काम था उसको दे दिया करते थे। यही हज़रत शेखुल कुरान साहब का भी रवैया था, यही तरीक़ा था कि आप तलबा की नफ्सियात को पढ़ा करते थे और जो जिस राह का होता था उसको उस राह पे लगा दिया करते थे। लेकिन वो मेरी नफ्सियात नहीं पढ़ सके थे। कहते थे कि ये पता नहीं किस राह का मुसाफिर है, समझ में नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल एहसान 2010 में छपा, उसी में डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब का मजमून भी छपा, वो अल एहसान ले जा कर के हमने हज़रत शेखुल कुरान साहब की बारगाह में पेश किया। तो हज़रत शेखुल कुरान साहब ने उसको खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि सुबह देखो शाम देखो अल एहसान हाथ में। और मैं बताऊं, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत पीर सैयद कुमैल अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मुंबई में रहा करते थे। उस अल एहसान की चर्चा आपने हज़रत पीर साहब किबला से भी फरमाई और उसके बाद उस अल एहसान को ला कर के मुझे दिया, बोले कि लो तुम्हारी राह मिल गई, इसे पढ़ा करो, इसके तरीके पर चला करो। जब मैंने खानकाह में आने के बाद हुजूर दाई इस्लाम से अर्ज़ किया कि हुजूर मैं बैत होना चाहता हूँ, तो आपने फरमाया कि अपने शेख से पूछा है? मैंने कहा नहीं, कि जाओ पूछ के आओ। अब मैं मुंबई का सफ़र किया गया, हज़रत पीर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह से मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर ऐसे ऐसे इलाहाबाद में एक जगह है सैयद सरावा और वहाँ ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग हैं और ये हालात वहाँ के हैं, तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि सिर्फ जा ही नहीं सकते हो, अगर मन कहे तो बैत भी हो सकते हो। उसके बाद आकर के मैं यहाँ पर शर्फ़ बैत से मुशर्रफ़ हुआ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे असलाफ़ का तरीक़ा था, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसूली। इसका इशारा हुजूर दाई इस्लाम लेते हैं कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन औलियाई। औलिया किराम में आपस में कोई तिफ़रक़ा नहीं हुआ करता है। तो बहरहाल हमको तो हुजूर दाई इस्लाम नाना जान की तरफ से विरासत में मिले हैं और हज़रत शेखुल कुरान साहब किबला जो मेरे मुरब्बी हैं, और तरबियत पता कितनी की उन्होंने, तरबियत के लिए हज़रत कितना दिन काफ़ी है, लौलस सनातान लहलकन नौमान। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने 8 साल मेरी तरबियत की और आखिरी सालों में फरमाया कि जाओ तुम्हारी राह मिल गई, यहाँ मुंसलिक हो जाओ। इस तरबियत के बाद, इतने तजुर्बे के बाद, और मैं तो यहाँ कहता हूँ कि डॉक्टर ज़ियाउर रहमान अलीमी का मजमून तो उन्होंने भी पढ़ा। तो बहरहाल हमको तो हुजूर दाई इस्लाम हमारी विरासत में मिले हैं। जैसे हमारा घर हमें विरासत में मिला, जैसे हमारी दौलत हमें विरासत में मिली, वैसे ही हमारा दीन हुजूर दाई इस्लाम की शक्ल में हमें विरासत में मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नीयतें हम बचपन में किया करते थे, वो जो दिल में एहसासात पैदा हुआ करते थे, अब उनको पूरा करने का वक्त है और हुजूर हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान को आमोताम करने की ज़रूरत है।
मैं मिसबाही बिरादरी से अर्ज करना चाहूँगा कि आओ उस पैगाम को आम करें, उस काम को मुकम्मल करें जो अधूरा रह गया था। जहाँ से हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने काम को छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और याद आ गई है, एक ख़ास लगाव हज़रत बहलुम मुफ्ती अब्दुल मन्नान रहमतुल्लाह अलैह से भी मेरा रहा। हज़रत शेखुल कुरान साहब ने फरमाया है कि हुजूर ये हम तो नकली अजीज़ी हैं, ये ओरिजिनल अजीज़ी है, इसको भी कुछ नसीहत फरमा दीजिए। तो आपने फरमाया इनको कोई नसीहत की ज़रूरत नहीं है। पहले उन्होंने खुश किया और बाद में पुलसिरात पे डाल दिया। खुश ये किया कि ना इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, ना इन्हें लिखने की ज़रूरत है। मज़ा आ गया। हम वज़ू करवा रहे थे, हमने कहा कि ठीक है ऐसी नसीहतें मिलें तो मज़ा ना आ जाए। बाद में कहते हैं कि सिर्फ हुजूर हाफिज़ मिल्लत के तरीक़े पर चलने की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का तरीक़ा बग़ैर इल्म के हासिल हो सकता है? बल्कि ये हुक्मा का तरीक़ा हुआ करता था कि खुश भी कर दिया करते थे और बाद में ऐसे रास्ते पर डाल भी दिया करते थे। मैंने कहा कि हुजूर इतना मुश्किल, आज तक अल-जामिअतुल अशरफिया से आलिम भी हुए, फाजिल भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पीर भी हुए, लेकिन कोई हाफिज़ मिल्लत ना हो सका। मैं उनके तरीके पर चलूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल उस मुश्किल काम को लिया और जब डॉक्टर ज़ीशान साहब क़िबला ने एक किताब लिखी मसले तकफ़ीर व मुतकल्लिमीन, तो मैं बड़ा परेशान उस वक्त था। तो मैंने, अब ये हदीस मनामी है, हदीस मनामी सबके लिए दलील हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए तो दलील बनेगी ना, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा। तो हज़रत बहलुम साहब क़िबला तशरीफ़ लाए ख्वाब में। उससे पहले मुस्तकिल 40 रोज़ हज़रत शेखुल कुरान साहब तशरीफ़ लाए। तो हज़रत बहलुम साहब क़िबला से मैंने अर्ज़ किया है कि हुजूर अब आप हैं तो नहीं, होते तो आपसे ज़रूर पूछते, लेकिन अब मिल गए हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं। अब ये बताइए कि सही मामला क्या है तकफ़ीर के मामले में, सही राह क्या है तकफ़ीर के मामले में? हम तो यहाँ उलझे पड़े हैं। तो आपने हाथ पकड़ा, घर ले गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा चरखा काट रही थी और उसके बाद में फरमाया कि हुजूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद मद्दज़िल्लहुल आली को जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो बहुत कम लोगों को दी जाती है। ये ऐसा बारे गिरा है जो हर कोई नहीं उठा सकता। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा करेंगे, लेकिन तुम उनके साथ हमेशा जुड़े रहना। यही तरीक़ा मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम। मैंने सुबह उठ करके पहले तो हुजूर दाई इस्लाम को मैसेज किया और उसके बाद में वालदा से पूछा, तो आपने फरमाया कि हाँ उनकी अहलिया मोहतरमा चरखा काता करती थी। तो उनकी ख्वाब ठीक है। अब ये हदीस मनामी किसी के लिए दलील बने ना बने, लेकिन हमारे लिए दलील है, हम इस पर अमल करेंगे। और बाकी करीब है कि ज़माना ठहर के बोलेगा। ये फ़कीर तो कब्ज़ा जहाँ पे रखता है, और अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।